आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जो देश के दिलों में, लोगों के दिलों में सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा। जो हमने सोचा नहीं था, जो देशवासियों ने सोचा नहीं था, वैसा उनके कार्यकाल में देश जो है प्रगति किया है। आज आप देखिए, हर जगह बम ब्लास्ट होता था। हमने कभी सोचा नहीं था कि ये कभी समाप्त होगा, लेकिन अमन चैन तो आया है। कभी सोचा नहीं था कि राम मंदिर बनेगा, बन गया। धारा 370 के बारे में तो कल्पना ही नहीं किया जा सकता कि वो कभी हट सकता था, लेकिन हटा। ऐसे बहुत से देश हित में उन्होंने जो काम किया है, उसके लिए मैंने बहुत बहुत बधाई देता हूं उनको। आज उन्होंने विदेशों में भारत को सम्मान जो दिलाया है, उसके लिए भी उनको बहुत बहुत बधाई दे रहा हूं। प्रधानमंत्री जी ने देश हित में सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास नारा दे करके जो विकसित भारत की कल्पना किया है, वो बहुत जल्द साकार होगा, ऐसा हमको विश्वास है। लेकिन इसमें मैं अपने प्रधानमंत्री जी को बताना चाहूँगा कि आपने एक और नारा दिया था कि मैं भ्रष्टाचार विहीन भारत बनाऊंगा। उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वे विकसित भारत तभी बन पाएगा जब लोगों के दिमाग से जो लूट खसोट की भावना भरा हुआ है, चाहे वो अधिकांश लोग हैं, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हों, चाहे वो राजनीतिक नेता हों, इस पर प्रहार करना मोदी जी बहुत ज़रूरी है। तभी विकसित भारत बन जाएगा। लेकिन अगर इसमें आपने जोर नहीं दिया तो ये सिर्फ लूट खसोट का अड्डा बन जाएगा। विकसित भारत के बहाने आप बहुत सी योजना सामने लाएंगे। आज हम देख रहे हैं अधिकांश जगहों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। इसलिए आपके जो कार्यक्रम हैं देश हित में, उसको अगर सफल बनाना है तो भ्रष्टाचारियों के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करना पड़ेगा। पिछले जनवरी माह में अचानक मोदी जी जो हमारे देश में एक वातावरण बन रहा था, हिंदू राष्ट्र बनेगा, पूरा माहौल बन चुका था और पूरे देशवासियों को आज भी यकीन है कि देर सवेर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। लेकिन ये जो यूजीसी का मामला आया है जनवरी माह में, उससे ये देश का माहौल अचानक बदल गया। आप तो देश विदेश सब जगह
एकता की बात करते हैं, आतंकवादियों का सफाया की बात करते हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आया देशवासियों को कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने की जो योजना चल रही थी देश में, वो अचानक कैसे बंद हो गया। और ख़ासकर जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में जो यूजीसी का बिल आया मेरे समझ में, उसके बाद से देश का माहौल इतना बदल गया कि आज हिंदू राष्ट्र की, हिंदूवाद की बात करने वाला कोई नहीं। आखिर क्या हो गया? ये यूजीसी लाने का मतलब क्या था? आप देश की एकता अखंडता की बात करते हैं, ये खंडता कौन कर दिया? आप खासकर देश हित में 2 मुद्दे पे मौन हैं, इसलिए मैं उनको आपको याद दिला रहा हूँ कि देश की जनता को ये बताना पड़ेगा कि ये सवर्ण अवर्ण का जो झगड़ा है अनावश्यक बीच में लाया गया है, देश में हिंदू एकता में ये बाधक है। दूसरा ये है कि आप तो पद में हैं, आपको मेरे से ज़्यादा जानकारी है कि आज देश में प्रेम मोहब्बत बांटने की बात करने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है कि देश का संविधान खतरे में है। 2 मुद्दे पे आपका समझ में नहीं आ रहा है मोदी जी। वो बोलता है देश में मिट्टी छिड़क दिया गया है, आग लगाने की जरूरत है। विदेशों में जाकर के भारत विरोधी गतिविधियों में भाग ले रहा है। अब 22 साल से संसद में बैठा हुआ है। इसके बारे में आज तक 12 वर्ष में कोई कार्रवाई शासन की ओर से नहीं की गई, केंद्र सरकार की ओर से, जबकि हमें जान रहे हैं कि वो हर कदम कदम में भारत विरोधी लोगों से मिल रहा है। आज सभी राजनीतिक दल के नेता कहते हैं कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन भारत के संविधान में ये लिखा गया है कि भारत का व्यक्ति जो है, भारत का नागरिक जो है, वो एक देश का ही नागरिक बनेगा। यहाँ 2 देश का नागरिकता ग्रहण करके देशभक्ति की बात हो रही है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये चूहे की तरह देश को कुतर रहा है। उसके भारत विरोधी गतिविधि की जानकारी केंद्र में बैठे पक्ष विपक्ष दोनों पार्टी के नेताओं को जानकारी है। उसके बाद भी मौन रहना रहस्यमय लगता है। इसी बधाई की कड़ी में मैं अपने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी को भी बधाई देता हूं कि 1 माह तक सुशासन त्यौहार मनाने के बाद उन्होंने प्रदेश की जनता को सीधे अपने जन समस्याओं को उनके तक पहुंचाने के लिए 1076 अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। शायद उनको जानकारी हो गया है कि प्रदेश की जनता के पास समस्या बहुत ज़्यादा है। पिछले साल भी जो शिविर लगाए गए, कलेक्टर हर सप्ताह जन दर्शन लगा रहे हैं, वहाँ भी नहीं हल हो रहा है। इसलिए शायद उन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बता दूं
आप मेरी बात माने ना माने आपकी इच्छा है। मैंने आपको 2 साल पहले बताया था कि जो 2018 में भाजपा को हरवाए थे वो सक्रिय हैं, अब वही आपके सलाहकार हैं। उन्होंने आज की स्थिति में ऐसे मोड़ में आपको लाके खड़ा कर दिया, ऐसा सलाह दे दे करके कि आपका 2.5 साल का शासनकाल पूरे छत्तीसगढ़ में चारों तरफ भ्रष्टाचार की गूंज में आ गया है। चाहे सिंचाई विभाग का हो, शिक्षा विभाग का हो, स्वास्थ्य विभाग का हो, पीडब्ल्यूडी का हो, कहीं भी देखिए भ्रष्टाचार का ही माहौल है। तो मेरा एक निवेदन था कि अगर आप चाहें तो हर तहसील और जिले में 11 ऐसे कार्यकर्ताओं का भी एक संगठन तैयार करिए जो जनता से ये पूछे कि तुमको शासन की सुविधा मुफ्त में मिल रहा है कि नहीं। आप मुफ्त में दिलाने की बात करिए, हम आपको समस्या लिखाएंगे। मैं आज लगाया था फ़ोन, 4 बजे के आसपास फ़ोन लगाया था, तो उसमें कहा गया कि अभी सभी लाइनें व्यस्त है, इंतज़ार करिए। 10-15 मिनट तक मैं देखता रहा, फिर बंद कर दिया। तो मुख्यमंत्री जी आपको थोड़ा सा गंभीरता से लेना पड़ेगा। आज सुनने में आ रहा है, राजधानी से खबर आ रही है कि जिन लोगों के सलाह से आप काम किए, जिन्होंने आज आपको किसान विरोधी घोषित कर दिया, पिछले साल किसानों को धान बेचने में प्रदेश की भाजपा सरकार ने तो चोर घोषित कर दिया ना। सामने टोकन रखवा के फोटो खिंचवाना पड़ा, नहीं तो हमारे धान नहीं बिकता। अब इससे हद और क्या होगा। अब आप बोलते हैं कि किसान देवतुल्य है, जनता देवतुल्य है। अपमान करने के बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम उस लायक नहीं हैं, रहते तो हमारे साथ ये नहीं होता। आज 3 बार में खाद दे रहे हो, 2 बार में खाद दे रहे हो, आप 1 बार में दे रहे हो। जब बोलते हो इधर कि हमारे पास खाद की कमी नहीं है, 1 बार में देने में क्या तकलीफ है। मुख्यमंत्री जी, आप 11 लोग तहसील स्तर में बैठाइए और 11 जिला स्तर में बैठाइए, और अगर सही में भाजपा की सरकार अगले चुनाव में बनाना है तो भ्रष्टाचार के खिलाफ एक अभियान चलवाइए। अब खासकर आपके शासनकाल में हो, चाहे 25 साल का कर दें तो और ज़्यादा अच्छा है कि जनता से जिन्होंने सरकारी सुविधा दिलाने में दलाली किया है, कर्मचारी ने अगर पैसा लिया है, उसको वापस कराने का एक योजना बनाइए आप। और अभी फिलहाल लोगों को मुफ्त में शासन की सुविधा लाने की कोई व्यवस्था कराइए। हम 2.5 साल से देख रहे हैं, आप अपने तरफ से बहुत कुछ व्यवस्था करना चाहते हो, मगर आपके विधायक, मंत्री, संगठन के लोग नहीं चाह रहे हैं। क्यों? कि आदत दूसरा पड़ गया है। आप मंत्री बदलिए, मुख्यमंत्री बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कोई भी आएगा, जब तक वो विश्वास नहीं दिलाएगा भ्रष्टाचार के प्रति कि अब भ्रष्टाचार नहीं होगा। हम मोदी जी का कहना मानते हैं, हम अटल जी के रास्ते में चल रहे हैं, भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनेगा, तब तक मुझको नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सेहत में कुछ सुधार आएगी। आज तो ऐसा लग रहा है, चाहे मंत्री हो, कई मंत्री, कई विधायक, कई कार्यकर्ता आपके ऐसे ढंग से लगे हुए हैं कि वो या तो वो नहीं चाहते कि दोबारा भाजपा सरकार बने, या फिर वो सोच रहे हैं कि हमारा सत्ता तो रहेगा, मोदी जी हैं, जितवाएंगे, जितना लूटना है लूट लो। तो मुख्यमंत्री जी, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा कि
अपने संगठन से ऐसे लोगों को बिठाइए और वो यह अभियान चलाए कि शासन की सुविधा दिलाने के नाम से जिसने पैसे लिए उसको हम वापस कराएंगे, और आगे कोई पैसा लेगा नहीं, और लेगा तो थाने में रिपोर्ट कराइए। ऐसी कुछ व्यवस्था करिए। हेल्पलाइन हम देंगे आपको, हम हेल्पलाइन के माध्यम से आपको शिकायत भिजवाएंगे। आप कहाँ भेजोगे? अधिकारी के पास ना। वही अधिकारी, आपको याद दिला दूं, मैं 8 जनवरी को आपके जन दर्शन में गया था और मैंने बताया था कि मेरे जनपद में ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि ग्रामीण विकास के पैसे को खाना है। तो जो सीनियर क्लर्क हैं, जो भ्रष्टाचार में शामिल नहीं होना चाहते, उनको किनारे कर दिया गया है, और नए लोग जो भ्रष्टाचार करना चाहते हैं उनको चार्ज में रखा गया है। आपने शायद वहाँ जांच के लिए भेजा होगा, आज तक जांच नहीं हुआ मुख्यमंत्री जी। मैं उसी को दोहराने के लिए आज हेल्पलाइन लगाया था आपका। तो आखिर समस्या कैसे हल होगा? इसके लिए खुल के मैदान में आना पड़ेगा। हमने तो आपसे निवेदन किया था कि जहाँ जहाँ आप शिविर में जा रहे हैं वहाँ लोगों को बोलिए कि शासन की सुविधा मुफ्त मिल रहा है कि नहीं, कोई पैसा तो नहीं मांग रहा है। आप ये क्यों नहीं बोलना चाहते? सिर्फ जीरो टॉलरेंस बोलते हो, जीरो टॉलरेंस। कौन आपके जबान को दबा रहा है? आप एक अपना अलग पहचान बनाइए, नहीं तो ये जो जिनके इशारे में आप 2.5 साल आप चले ना, देख रहे हो आप एक खिलाफ वो ताना बाना बुन रहे हैं। हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ जानती है कि आपकी सोच क्या है जनता के प्रति, इसलिए मुझको ये बताना पड़ रहा है, स्पष्ट मेरे को कहना पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों को हमने देख लिया है, प्रदेश जनता ने देख लिया है। और आप खुल के सामने आइए भ्रष्टाचार के खिलाफ, तभी भाजपा के सेहत में कुछ सुधार होगा। और नहीं तो मुझको नहीं लगता कि उसके सेहत में कोई सुधार होगा। वो आईसीयू में चला गया है। मेरा कहना माने न माने, इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।